बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बिहार की तमाम राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को इन चारों सीटों पर उतारकर अपनी झोली में ये जीत रखना चाह रही है। बता दें कि जिस तरह से बिहार के लोगों में एनडीए व महागठबंधन को लेकर के जिस तरह का असमंजस बरकरार है कि आखिर इन चारों सीटों पर दावेदारी किसकी होगी, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो इन तमाम 4 सीटों पर जनसुराज भी अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। इसके साथ ही आज AIMIM के द्वारा भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की भी बात की गई है। हालांकि AIMIM के द्वारा बेलागंज और इमामगंज के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज कर दी गई है, जबकि रामगढ़ और तरारी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। इन तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमाम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। कि पार्टी AIMIM बिहार में हो रहे उपचुनाव में अपनी मजबूत भागीदारी दर्शाने जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र बेलागंज और इमामगंज के लिए अपना प्रत्याशी तय कर लिया है और 2 जगह के लिए तरारी और रामगढ़ के लिए अभी हमारा मामला अंडर कंसिडरेशन है। हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व से इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। 1-2 दिन में उसके मामले में भी आपके माध्यम से हम सूचना देंगे। पार्टी ने बेलागंज और इमामगंज से अपने 2 बड़े मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक योद्धा, जिनके परिवार का बड़ा वर्चस्व रहा है राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में, उन दोनों कैंडिडेट का नाम वो किया है। और एक बात हम लोगों ने शुरू दिन से तय किया है कि भले ही हमारे दुश्मन हमें बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन बिहार में साफ सुथरी राजनीति, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और मजलूमों की आवाज़ बनने में MIM अग्रसर रही है। और उसका प्रतीक है कि अब की बार भी हम लोगों ने तमाम जो सामाजिक और जातीय समीकरण है उसका ख्याल रखते हुए अपना फैसला लिया है। पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और तासीसी रुकन जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पेश करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष बिहार इकाई के अध्यक्ष जो जनाब अख्तरुल इमाम साहब ने जैसा बताया कि इस समय हमने 2 सीटों का फैसला कर लिया है और दोनों को इस समय हम कागज़ अभी देंगे उनको अपने अप्रूवल का। उसमें एक तो इमामगंज है और दूसरा बेलागंज है। तो ये दोनों के सिलसिले में कागज़ हमारे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र 227 इमामगंज से श्री कंचन पासवान जी, और विधानसभा क्षेत्र 232 बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली हसन साहब। तो जैसा कि आपने सुना, अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बेलागंज और इमामगंज पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से इमामगंज की सीटें अब हॉट सीट बनते जा रही है, चूँकि एनडीए के द्वारा जीतन राम मांझी की पुतोह दीपा मांझी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं आरजेडी की ओर से रोशन मांझी को और अब AIMIM के द्वारा कंचन पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से तरारी विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर के लोगों में जो उत्सुकता जगी थी, अब वो इमामगंज विधानसभा में देखने को मिल सकता है। चूँकि अब यहाँ पे जातीय समीकरण की बात हो रही है और जिस तरह से इन तमाम 3 पार्टियों के द्वारा अति पिछड़ा और पिछड़ा को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, तो ऐसे में अब इमामगंज की सीटों पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।